अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में कुछ नया अपडेट देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम और आप जो अपना मुल्क छोड़कर विदेश जाते हैं, इसके पीछे हमारे घर वाले बहुत सारी उम्मीदें लगा कर रखते हैं कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बाप हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन हम में से कुछ लोग वहां जाने के बाद में गलत रास्ता पकड़ लेते हैं और पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट तरीका तलाशते रहते हैं, और बदले में क्या मिलता है? सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई। आज की वीडियो हम ऐसे ही केस से शुरू करने वाले हैं। एक आदमी जो कतर में बिल्डिंग की पहरेदारी का काम करता है, ऐसी बिल्डिंग जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है बल्कि बन ही रही है, ऐसी जगहों पर कंपनी जो है अपनी तरफ से एक वर्कर को वहाँ की जो है पहरेदारी करने के लिए रखते हैं, जिसे कतर में नाथूर कहा जाता है। उस पहरेदार ने पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाते हुए उसी बिल्डिंग के लिए आने वाले केबिलों को चोरी करना शुरू कर दिया और उसको बेचने का धंधा शुरू कर दिया। उसके साथ में 3 और भी साथी थे जो उनकी मदद कर रहे थे। लेकिन चोरी कब तक? आखिरकार वो एक दिन पकड़ा गया। कोर्ट ने उसको 1 साल जेल की सज़ा सुनाया है। सज़ा मुकम्मल होने के बाद में उसको कतर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा, और बाकी 3 लोगों को पुख्ता सबूत न होने की वजह से इन लोगों को छोड़ दिया गया है। दोस्तों, कतर से मोरक्को जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर इन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है तो मोरक्को जाने के बाद में इन लोगों को क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया है उन लोगों को 10 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। जाने से पहले 48 घंटा के अंदर वाला जो है PCR टेस्ट का नेगेटिव सर्टिफिकेट चाहिए, और ये रूल लागू होगा 6 जुलाई रात 12 बजे से। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने किसी भी ऐसे कॉल, मैसेज या ईमेल से बच के रहने के लिए कहा है जिसमें यह कहा जाता हो कि वो कतर पोस्ट ऑफिस की तरफ से है या किसी रिचार्ज कंपनी की तरफ से है, जिसमें यह कहकर पैसा मांगा जाए कि आपके नाम से लॉटरी लगी है, आपके बैंक डिटेल या आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछा जाए। तो ऐसे मैसेज, कॉल और ईमेल से बच के रहें। और इसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहे हैं, इन नंबरों पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। कतर में 4 जुलाई को 174 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। इन लोगों ने कतर में जो कोरोना के खिलाफ रूल है, इस रूल को वायलेट किया था, जिनमें से 165 लोगों को फेस मास्क के रूल के खिलाफ वर्जी करने पर इन लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की गई है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि कतर में कोरोना का क्या कंडीशन है। कतर में 4 जुलाई को पिछले 24 घंटों में 121 कोरोना के नए केस रजिस्टर्ड हुए, 64 लोकल जबकि 57 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 189 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। डेथ का कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। कतर में अभी तक टोटल 32,49,265 वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लोगों को मिल चुका है। इसी तरह कतर में अभी तक 75.3% एलिजिबल लोगों को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज मिल चुका है। GCO ने कहा है कि कतर में कोरोना के खिलाफ होने वाली कोशिशों के नतीजे में कोरोना पेशेंट की तादाद 2000 से कम हो गई है। अभी कतर में कोरोना एक्टिव पेशेंट की तादाद 1533 है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।